जय जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला आज आपको ऐसे श्याम भक्त से मिलाने जा रहा हूँ जिनके विचारों में साक्षात श्याम बाबा विराजमान हमको प्रतीत होते हैं। पता नहीं हम यहाँ बाबा के पास जा रहे हैं, हम वो बाबा के पास फला नहीं, हमें रूट में तो रूट कौन है? कृष्णा है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इसके अलावा और कोई नहीं। सारे इनके जो कहते हैं कि श्याम बाबा के आगे कुछ मांगना नहीं चाहिए, उनके आगे किस तरीके से आपको अरदास लगानी चाहिए, ये उन्होंने हमें सिखाया है। हम लोग बाबा से इच्छा मांगते, बाबा हमें घर दे दो, बाबा हमें दो, बाबा कोई मांग लो कि बाबा ऐसी आशीर्वाद दो कि मेरी और कोई इच्छा ना रहे, इसके आगे इच्छा। उन्होंने एक हमको एक ऐसा मंत्र बताया है जिस मंत्र का जाप करके आप साक्षात श्याम बाबा को प्राप्त कर सकते हैं, साक्षात श्री कृष्ण को आप प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत आइए उस श्याम प्रेमी श्री कृष्ण के भक्त से बात करते हैं, सुनिए उनको विचारों के कन्हैया के साथ में। जय जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम। श्री श्याम बोलिए। कहाँ से लेकर आए हो बाबा का निशान? दिल्ली से। दिल्ली से? कब से जुड़े हुए हो बाबा श्याम से? जब से जीवन में होश हुआ ना, और जब से पता चला, भक्ति में तो बहुत बचपन से जुड़े हैं। अच्छा, कृष्ण की भक्ति करते हैं। कृष्ण की भक्ति? हाँ, सबको मानता हूँ, सबके लिए सम्मान है, बाबा को भी मानता हूँ, कृष्ण की भक्ति करता हूँ, ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग लेता हूँ, इस्कॉन द्वारका से जुड़ा हूँ। और बताइए आप, तो भक्ति में जुड़कर क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है? थोड़ा देखिए, दो तरह की होती है। अच्छा, जो बॉडी है ना, बॉडी के लिए हम क्या खाते हैं? खाना लेते हैं। लेकिन जो हमारा सोल है, सोल इट मीन्स दैट आत्मा, आत्मा के लिए हमारी भक्ति जरूरी है। ये जो हम कपड़ा पहनते हैं ये हमारे बॉडी के लिए, लेकिन आत्मा की जो संतुष्टि है ना, सुखी, वो बाबा के यहाँ आती है, भक्ति करने से मिलते हैं। ऐसा कभी हमारा ये मेंटेलिटी नहीं हो कि नहीं बाबा के पास जाएंगे, ये माने, वो तो उनको सबको पता है, वो परम ईश्वर है, वो तो सब जानते हैं क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए। बाबा वो नहीं देते जो आपको चाहिए, बाबा वो देते जो आपके लिए सही है और सही समय पे मिले। तो ये आशा से नहीं आती बाबा हमें ये दो, बाबा मुझे ये चाहिए, ये आशा से आना चाहिए कि हमें आत्मा की संतुष्टि मिलती है तो बाबा के दरबार। कभी मांगने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, कामना बाबा से ये मानना चाहिए, बाबा ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी इच्छा ही समाप्त हो जाए। ये चीजें होनी, ये मांगना चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल। हर किसी को ये भगवान अच्छा, भगवान को क्या नहीं पता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन हम लोग क्या है ना कि हम लोग पापी है, कलयुग का प्रताप है। तो कलयुग में क्या है कि हम लोग बाबा से इच्छा मांगते, बाबा हमें घर दे दो, बाबा हमें दो, बाबा कोई मांग लो कि बाबा ऐसी आशीर्वाद दो कि मेरी और कोई इच्छा ना रहे, इसके आगे इच्छा खत्म हो जाए। तो यही चीज है। जैसे कुंती महारानी आप देखते हैं, कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण बोले कि आपको क्या चाहिए, तो कुंती महारानी का कि भगवान पूरे संसार का दुख दो। तो भगवान ने कहा क्यों, सब लोग तो इतने कुछ मांग। तो कुंती महारानी व्याख्या करती है कि नहीं, अगर कहते हैं ना सुख दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमरन सब करे, दुख काहे को, कबीरदास लिखते हैं। तो कुंती महारानी कहती है कि अगर मुझे दुख होगा तो मैं हमेशा हरि को याद करूंगा, अगर मैं सुख हो जाएगा तो आपको याद नहीं करूंगा। तो ये जितने सारे लोग हैं ये भगवान के, ये कलयुग का प्रताप है, ये हम भी वही है, कलयुग का प्रताप। लेकिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से, कृष्ण से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमें ऐसी आशीर्वाद दो कि हमें मांगने की कोई इच्छा ना रहे। और भक्ति सबको करनी चाहिए। एक छोटा सा प्रहलाद महाराज बताते हैं, अपने बुक्स में बताते हैं जी, 5 साल के बच्चे को भक्ति स्टार्ट करना है, 5। लेकिन आजकल क्या कहते हैं, अभी भक्ति करके क्या करेंगे बुढ़ापा में? अब आप बचपन से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापा में याद आएगा? आप बचपन से बीबी बच्चे करेंगे तो बुढ़ापा में मरते समय भी फिर आपको इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो इसलिए आपको बचपन से भक्ति करनी चाहिए। भगवान के पास निस्वार्थ, भगवान को पता है वो सब कुछ दे देंगे। आप आइए भगवान की सेवा, ये ठाकुर जी के पास आइए, ठाकुर जी सब कुछ दे देते, और कुछ भी नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। और अब कलयुग में भगवान की प्राप्ति के लिए और क्या करना चाहिए? कलयुग में है ना, रामायण में तुलसीदास लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पावा। कलयुग में एक ही है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये बोनाफाइड है। शिव कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं ना कि कौन है भगवान, कौन है? तो कृष्ण कहते हैं यस आई एम द गॉड। कृष्ण कहते हैं द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है ओनली श्री कृष्ण। श्री कृष्ण देखिए सारे भगवान है। देखिए एक जो ट्री है, अब आप मान लीजिए वृक्ष है, अब हम खाना खाते हैं, डाइजेशन साइंस में आते हैं, तो हम यहाँ से खाना, ये थोड़ी है कि हम उंगली को देते हैं यहाँ पे, यहाँ जाने से सब पे पहुंचे। तो अगर हम जड़ में डालते हैं तो सारे कुछ हो जाते हैं। अब आजकल क्या है कि हमारा ज्ञान नहीं है, हमें पता नहीं, हम यहाँ बाबा के पास जा रहे हैं, हम वो बाबा के पास फला नहीं, हमें रूट में तो रूट कौन है? कृष्णा है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इसके अलावा और कोई नहीं। सारे इनके दिव्य है, ये सारे जो है ना ये डेमी गॉड्स है, इंग्लिश में इनको कहा जाता है डेमी गॉड्स। हम कृष्णा को पूजे सर्वोच्च है। और
और भगवान ये गीता में भी कहते हैं, ठीक है, ममम एकम शरणम, मेरी शरण में आ जाओ, सारे पापों से तुम्हें मुक्ति दे। तो हमें और कुछ नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमें नित्य इसकी हमें हमेशा चैंटिंग करनी चाहिए, द होली नेम कृष्णा का। बस यही है, कलयुग में यही है, इस मंत्र का जाप हमेशा निरंतर जाप। इससे सब कुछ, हमें सब कुछ मिलना चाहिए और हमें कोई कामना नहीं रखना चाहिए। हमें देखिए हर कुछ दे रहे हैं भगवान ने। आप ये देखिए, भगवान ने शरीर दे दिए। अब कहते हैं ना, साइंस कहती है, अगर आप सोचिएगा कि माँ पालती है, ठीक है, लेकिन क्या खाना खाती है, कैसे जाता है, ये साइंस भी नहीं पता पाई। ये सब परमात्मा की कृपा है। परमात्मा ने नीचे भेजा है तो आपको भूखा नहीं रखे सब कुछ। आप अपना कर्म कीजिए, फल की चेष्टा मत कीजिए, कर्म कीजिए। जैसे आप आए हैं, आप ले रहे हैं सबसे संज्ञान, अब ये नहीं देख रहे कि क्या बोले, आप अपना कर्म करें, फल आपको मिलते जा रहा है। तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान हमें मांगने की कोई इच्छा ना रहे, बस निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कृष्ण की पूजा करोगे तो बाबा की या अन्य देवताओं की अपने आप हो जाएगी। बिल्कुल, रूट्स में पानी दे रहे सबको। अब मैं कृष्ण को मानता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं अभी फ्यूचर में आने वाला 2-3 साल में पूरा जीवन कृष्ण को दे रहा हूँ, अभी भी दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कर। क्या मैं बाबा के पास नहीं हूँ? सबके लिए सम्मान है, सबके लिए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है? कृष्ण है, कृष्ण है। बाबा के पास भी आया हूँ, ऐसा तो नहीं है बोले कोई मानता हूँ ब्रह्मा विष्णु, मैं सबको मानू, अपने माँ बाप को भी, अपने परिवार के साथ भी आ रहा हूँ, ऐसा। लेकिन कृष्ण सर्व। आप एक बताइए, जड़ में पानी देते हैं, सबके पास चला जाता है, अब पेड़ पत्ता में तो जेने का तना में जरूरत है, तो आप जड़ को दीजिए ना। लेकिन आज कलयुग में क्या है, ज्ञान का बहुत सारे अडमना वाले बाबा बैठे पर इधर चले जाओ, ये करो कर बताते हैं। क्यों? कृष्ण की भक्ति कीजिए, कृष्ण ही सर्वोच्च है। कृष्ण कहते भी है कि मैं गॉड हूँ, भगवान श्री कृष्ण। हर मनुष्य को, भारतवर्ष नहीं, पूरे दुनिया की सनातनी को, हर किसी को एक गीता है। जैसे आप मार्केट में गाड़ी आती है, ठीक है, गाड़ी चलाने के लिए एक मैनुअल बुक्स आती है, उस मैनुअल बुक्स में लिखा रहता है कि कैसे कैसे गाड़ी को चलाना है, कैसे क्या करना है। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन का जो मैनुअल बुक्स है वो श्रीमद् भागवत है, गीता है। ये हमें हर सनातनी को गीता पढ़ना चाहिए। गीता में हमें ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिए थे, 45 मिनट में 700 श्लोक बताए, तो हमें पढ़ना चाहिए हर बच्चे को गीता। और आजकल का जो जनरेशन खराब चल रहा है, उनका भाव क्या है? हम हमारे माँ बाप दूसरे धर्म के बारे में बताते हैं, लेकिन खुद का धर्म के बारे में नहीं बता। अब आप देखिए 2000 साल 2000 जब था, उसके पहले 1998 1999 यहाँ कितने लोग आते थे? 1000-2000 आते थे, इससे ज्यादा। लेकिन आज लाखों करोड़ों में श्रद्धा बढ़ी है। क्यों? बाबा अब एक दीजिए, हर देवी देवता है, लेकिन आस्था है, तो आस्था है तभी लोग आते हैं। जहाँ आस्था होते है, अपने आप सर क्या होता है, झुक जाए। अब हम जितना झुकेंगे भगवान हमें उतना देंगे। तो भगवान से ठाकुर जी सब कुछ जानते हैं, भी तो ठाकुर जी के शिष्य है ना, बरबरिक जी शिष्य है ना, तो बस ठाकुर जी की सेवा करिए, ठाकुर जी सब कुछ। आज मेरे अंदर भी भगवान की थोड़ी सी भक्ति है ना, आगे ठाकुर जी बोला, हमें लगता है हम आए, बुलाने वाले कौन है? ठाकुर है। तो बस मेरा यही एक सबसे निवेदन रहेगा, भाई और बहन, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, जो भी सुने, कि हर किसी को गीता पढ़ना चाहिए, हर किसी को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा। एक बार मंत्र का नाम जाप आप फिर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ठीक है, बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। शाम के मैं तो एक मान के चलो 3-4 महीने हो गए लगातार। सब साथ में हो गया? नहीं, अलग अलग है। तो कैसा लगता है घाटू आकर के? बहुत बढ़िया, आनंद आता है वो। आनंद आता है? हाँ जी, बहुत ही बाबा बढ़िया। आरे का सारा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। सारे का सारा बाबा श्याम हमारा सारा बना कभी आपका जीवन? अरे बनाना कैसे नहीं बना? बना है? हाँ जी, कोई कार्य बनाया बाबा ने? ऐसे तो बहुत वो है हमारे साथ में, क्या गिनाऊं आपको, एक काम थोड़ी हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं। याद है, ऐसा लगाओ कि यार देखो बाबा की कृपा से ये कार्य बन गया मेरा। अभी मैं इसके साथ में आया हूँ, इसने पहले आया था ना, हाँ। तो ये शादी की मांग लेके आया था पहले। अच्छा। तो ये अभी साथ में देखो, प्रमाण है ये। अच्छा, आपकी ये हाँ, हाँ, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है, देख लो आप, आपके सामने है। ये मांग लेके आया था बाबा के सामने। काम होता है श्याम बाबा के साथ। हाँ, होता है। तो आप सबसे दूसरी बार आए हो क्या? दूसरी बार तो जोड़े को साथ ले जोड़े साथ ले गए। पहली बार बाबा पहली बार सिंगल आया था, जोड़े से आया हूँ। कितने टाइम बाद में आए हो? साल बर्बाद। 1 साल में? हाँ, बहुत बढ़िया। विश्वास है बाबा पर? अब तो पूरा विश्वास? पूरा विश्वास है। पूरा। आप ही बाबा की भक्त हो? हाँ, आपका विश्वास है पूरा? विश्वास है बाबा से पूरा। मांग कर लेकर गए थे आप? हाँ। और भाई जय श्री श्याम। ये चाहिए। आपके जीवन में कोई चमत्कार हुआ बाबा का? हाँ, बढ़िया जाओ काम हो से चमकार काम हो बढ़िया हो। सुकून है जिंदगी में? हाँ। और क्या कहोगे भैया? और तो ये कहूंगा, बस जो भी आते हैं उनका काम
चलता रहे, अगर बनता हमारे रहे। जैसे कोई भी हारा हुआ भक्त यहाँ पर आएगा हाँ जी, तो उनकी जरूर अरदास पूरी होगी। हाँ जरूर 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 पूरी होगी। अच्छा, कोई स्पेशल करना पड़ता है या फिर क्या करना पड़ता है? नहीं बस बस आओ, बाबा के सामने बोल दो बस, अच्छा। और कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिक काम होते हैं, ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक होते हैं, चमत्कार है बस। अर्जी लगा के जाओ, ऑटोमेटिक काम होगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कब हुआ ये होता है यहाँ पे बाबा के साथ दरबार। ये है। बढ़िया, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय क्या हो? मैं कानपुर से आया हूँ कानपुर से। जी। कब से जुड़े हो बाबा श्याम? बाबा जुड़े हैं, 2 साल जुड़े हैं बाबा से। 2 साल हो गए जी। कैसा लगता है बाबा से जुड़? बाबा से मेरा बड़ा अधिक शांति मिलती है। अच्छा, हाँ, शांति मिलती है। बहुत शांति मिलती है बाबा के दरबार आने से। और क्या मिला है बाबा के यहाँ आने से? बाबा के तरफ बहुत कुछ मिला हमको, 2 साल में हमको बाबा से बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला है। बहुत कुछ मिला। हर महीने मैं आता हूँ। तो क्या कुछ मिला आपको? बहुत कुछ, थोड़ा बहुत बताइए ताकि हमारा भी अब विश्वास। क्या बताया, अब बाबा के दरबार में बाबा कुछ न कुछ देते जरूर है हमको। बाबा की कृपा से जो है कि हम कभी दुखी नहीं रहते हैं, अच्छा, कभी दुखी नहीं रखा? कभी दुखी। बाबा की इतनी कृपा हमारे ऊपर है। अच्छा, पूरा विश्वास है बाबा को। साल में मान लो 10 महीने तो मैं आता ही आता हूँ, 2 महीने छोड़ा, लेकिन 10 महीना तो ऑटोमेटिक आता ही आता हूँ मैं। अच्छा, हर साल में 10 बार तो आप आते आते हो? जी जी जी, यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता बहुत सुकून मिलता है बाबा। बहुत अधिक सुकून मिलता है। दरबार ही बाबा का कुछ ऐसा है कि जो है। हर चीज स्वीकार करता है बाबा? भैया बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अच्छे तरीके से करता अरे बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। बाबा इतना सच्चा दरबार है कि अब क्या बताएं जो है। है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।